मेरा सवाल गौरव भाटिया जी आपसे है कि एक तरफ तो हमने देखा है कि एक किताब का अपमान हो तो पंजाब में क्या हुआ, एक किताब का अपमान हो तो फ्रांस से लेकर दूसरे देशों से लेकर हिंदुस्तान की सड़कों पर क्या हुआ। लेकिन एक किताब के बारे में कोई कुछ भी बोलकर निकल जाएगा और केवल यह कह दिया जाएगा कि बयान निंदा के योग्य है, हम इसे स्वीकार नहीं करते, चलेगा ये? राम जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, रामचरितमानस जो है करोड़ों करोड़ों जो हिंदू हैं उनके लिए आस्था का विषय है। हर घर में जो सीख होती है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से सीख के भारतीय आगे बढ़ता है। सर्वोच्च न्यायालय ने तो यहाँ तक कह दिया है, हिंदुत्व इज़ अ वे ऑफ लाइफ, जिस हिंदुत्व को ये गाली देते हैं। लेकिन आज एक सवाल बड़ा ये उठता है, आरजेडी सरकार का हिस्सा है, आरजेडी के नेता है, मंत्री हैं। आज आरजेडी का प्रवक्ता राम जी आपने बुलाया था क्या? वो आया नहीं। तो मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि लाखों दर्शक ये जानना चाहते हैं आरजेडी का प्रवक्ता यहाँ क्यों नहीं बैठा है, ये बताने के लिए कि क्या आरजेडी इसी तरह से हिंदुओं की भावनाओं को आहत करेगी। दूसरी बात, क्योंकि वो मंत्री है और शिक्षा मंत्री है, सोचिए एक शिक्षा मंत्री जब इस तरह का जहर उगलता है, वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी में, तो वो क्या शिक्षा नीति लाएगा? वो शिक्षा नीति लाएगा केवल बांटने की, जिसमें जात धर्म की बात हो। और इसीलिए आज नीतीश कुमार की चुप्पी लाखों लाखों शब्द कहती है किस तरह से बिहार में विकास हो, ये वो नहीं चाहते। जंगल राज तो रिटर्न हो ही गया, कहते हैं ना, जंगल राज वापस आया। उसके साथ साथ किस तरह से नफरत और जहर घोला जा रहा है समाज में जी। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, हम देखिए एक बात जान लें, जितना ये हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाएंगे, और ये बहुत सोची समझी साजिश है, ये इसलिए किया जाता है, लालू प्रसाद यादव जाने जाते हैं जातिगत राजनीति करने के लिए। आपको याद होगा किस तरह से भूरा बाल साफ करो, याद है 90 के दशक में भूरा बाल साफ करो, मतलब जो जातियां और थी उन सब के लिए भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, इन सब के लिए किस तरह से जातिगत टिप्पणी करी गई थी। वही वायरस आज भी नीतीश कुमार के अंदर है। और एक बड़ी बात आपको बताता हूं, नीतीश कुमार आज कठपुतली सीएम है, केवल कुर्सी से चिपके हैं फेविकोल लगा के। आप याद करिए, आज उनका वक्तव्य नहीं आया, तेजस्वी यादव ने कहा मुझे तो पता ही नहीं है। इसी तरह से कार्तिकेय सिंह एक मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे थे और उनके खिलाफ वारंट था। नीतीश कुमार से पूछा गया आपके मंत्री के खिलाफ वारंट है, उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं है। अरे भैया, अगर मुख्यमंत्री को पता ही नहीं बिहार में हो क्या रहा है, तो इस जंगल राज का सफाया करने, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए हिंदू जागृत है। और वोट की चोट ऐसी लगेगी कि इनको समझ में आ सरकार को मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है, सरकार के लोग कम से कम क्या कर रहे हैं ये तो पता होना ही चाहिए। और आप लोग अगर इस बयान को ठीक नहीं मानते तो क्या इस काबिल मानते हैं शिक्षा मंत्री को कि वो पद पर बने रहे? राम मोहन जी, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले इमाम हिंद कहते हैं। आपके मंत्री जी को तो नहीं है ना। और मैं राम मोहन जी, मेरी बात पूरी कर लीजिए। मैं किसी को भी इस बात के लिए उनका समर्थन नहीं कर सकता। और राम एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिसको सबसे ज्यादा अगर किसी ने समाहित किया है तो आम लोगों ने उसको अंदर में समाहित किया। और हमारी पार्टी के नेता का तो विजन ही है जो राम राज्य की तरफ परिकल्पना पे जाता है। इनके यहाँ जो अभी गौरव भाटिया जी बड़े बड़े सवाल जवाब कर रहे थे, राम को सबसे कम मानने वाले लोग हैं। राम ने भेदभाव की भाषा जानी ही नहीं। ये भेदभाव की भाषा भी चैनल पे भी 90 और पूरे राजनीति कर रहे थे। मैं राजनीति के लिए नहीं बैठा, लेकिन राम हमारे लिए आदर्श पुरुष है। मैं उस राम की परिकल्पना करता हूं। अगर आप राजनीति नहीं कर रहे तो दो बातों का उत्तर मुझे ईमानदारी से दीजिए प्लीज। अगर आप राजनीति नहीं कर रहे तो दो बातों का उत्तर ईमानदारी से दीजिए। पहली बात ये कि अगर विरोधी दल का कोई नेता यह कह देता कि रामचरितमानस जो है वो नफरत फैलाने का ग्रंथ है, क्या स्वीकार होता? क्या स्वीकार होता? आपकी सरकार के शिक्षा मंत्री हैं।
मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये महागठबंधन की सरकार चल रही है और उसमें मैं इस रोल में नहीं हूं कि किसी को सरकार से बाहर करने और सरकार के अंदर रहने की बात कर रहा हूं। मैं तो फिर राजनीति हो गई ना इसमें। आप अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं। मैं थोड़ी कह रहा हूं कि आपके सिग्नेचर से बाहर चले जाएंगे। बात तो ईमानदारी की कर दीजिए। नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूं। गठबंधन के धर्म में बहुत सारी चीजें होती है, वो उनको कम से कम उस दीक्षांत समारोह में नहीं बोलनी चाहिए थी। हो सकता है यानी ये कह रहे हैं मैं भी कि जिस धर्म को आप पालन करने वाले हैं, सनातन धर्म से बड़ा आपका इस वक्त गठबंधन धर्म है और आपको उसकी चिंता है क्योंकि आपको राजनीति की चिंता है। और मैं अगर ये टोक दूं तो आपको बुरा लग जाता है। नहीं, बुरा क्यों लगेगा? मैं बस स्पष्ट रूप से आपको इस बात के लिए जवाब दे रहा हूं कि इस तरह के सार्वजनिक मंचों से जो आस्था का प्रतीक है, किसी के भी आस्था पे चोट नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जो भी हो, वो आस्था के सवाल पर किसी की आस्था पे चोट नहीं करना चाहिए। मैं डंके की चोट पर इस बात को कह रहा हूं आपके चैनल में। ठीक है, और निश्चित तौर पर कहीं कोई असहमति है, मैं आ रहा हूं भाटिया साहब आपके पास आ रहा हूं। राजेश राठौर हमारे साथ। ठीक है राजेश, क्या इस तरह की राजनीति करने के लिए वहां का गठबंधन काम कर रहा है और ये राजनीति अलाउ होनी चाहिए क्या देश में? भगवान राम ने एक मर्यादा स्थापित की है और जिसके कारण देश में आज भी केसी त्यागी जी बोल रहे थे या दूसरे हम नाम नहीं सुन पाए थे, उन्होंने भी जो मंत्री महोदय का जो बयान है उसका समर्थन नहीं किया। ये भगवान राम की शक्ति और उनकी मर्यादा का एक प्रमाण है हमारे सामने। लेकिन सबसे बड़ा विषय है कि जो चंद्रशेखर ने बोला कि जैसे सांप को दूध पिलाओ तो जहर बन जाता है, तो मुझे लगता है उन्होंने अपने लिए बोला। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भगवान श्री राम को जैसी उसमें देखते हैं, यानी भगवान राम वो हैं जिन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेजा। उनको पहले से पता था कि वो आश्रम है जहां मेरी पत्नी सुरक्षित रहेगी, मेरे बच्चे सुरक्षित होंगे। तो ये मर्यादा रखी गई है। निषाद राज कौन थे? वो अनुसूचित जनजाति जिनको बोलते हैं इसी सबरी, उसके साथ जूठे बेर किसने खाए थे? यानी एक मर्यादा जिन्होंने रखी है, उनके विषय में ये चंद्रशेखर ने कहा है। मुझे लगता है ये जहर, ऐसे जहर उगलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और वो कार्रवाई करनी चाहिए वहां के शासन को, क्योंकि शासन भी उस संविधान की शपथ लेता है जिस संविधान के प्रथम भगवान श्री राम का वो कह रहे हैं जानकारी लेनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री जी किसी विषय पे बोलते नहीं है। पटना में जब लाठियां चली छात्रों पे तब भी उन्हें उस बात की जानकारी नहीं थी। मैं कह रहा हूं, देखो राममोहन जी, मैं कह रहा हूं कि जिस संविधान की शपथ लेकर वो मंत्री बने हैं, वो संविधान भगवान श्री राम से शुरू होता है, उनके उस चित्र से शुरू होता है, उनके नाम से शुरू होता है। ये सीधे सीधे संविधान का अपमान है। मैं कह रहा हूं, मैं निवेदन करता हूं, केसी त्यागी जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं। वो उनकी मर्यादा थी, उन्होंने बचाव करने की कोशिश, सरकार का बचाव कोशिश की, लेकिन चंद्रशेखर का बचाव आरजेडी की ओर से अभिषेक यादव जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास, वापस लौट कर आऊंगा। अभिषेक यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक यादव जी, ये आपकी पार्टी की लाइन है, ये आपके पार्टी की ओर से जिस कोटे में शिक्षा मंत्री बने हैं, ये उनकी लाइन है? ये छात्रों के बीच में बोल रहे हैं, देश के सामने बोल रहे हैं? देखिए राम मोहन शर्मा जी पहले अभी भी हमारे आदरणीय केसी त्यागी जी बोल के गए कि देखिए कई चीज होती है, बात निकल जाती है। उन्होंने मोहब्बत की बात करी है कि हर चीज को मोहब्बत से देखना चाहिए। नफरत फैलाने वाले जितने भी, उन्होंने 3 बार कोट किया अपनी बात बोलने का, उनका उनका ये नहीं था। लेकिन फिर आप राजनीति की बात कर रहे हैं, आप राजनीति की भाषा बोलेंगे। और सुनिए ना सर, राजनीति यहाँ पे गौरव भाटिया जी कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ गौरव भाटिया क्या कर रहे हैं, वो उनका विषय है। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी बात का उत्तर दीजिए। हम लोग बिहार में विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। ये आप जो है ये नफरत फैला के आपको विकास मिलेगा करके देश को चलाना, आपको नफरत फैला के विकास मिलेगा। जितना जितना मैं पूजा पाठ करता हूँ ना, आप करते होंगे ना, गौरव भाटिया करता होगा। आप करते हैं? फिर एक मिनट बताइए, रुक जाइए। आप करते हैं? छोटे छोटे सवालों का उत्तर देते जाइए, कितना आसान काम है। और आप पूजा करते हैं? आप पूजा करते हैं? सुबह सुबह सुनिए, सुन तो लीजिए। आपने हाँ कहा, मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। मैंने मान लिया आपकी बात।